Welcome in my class. Today I am going to teach you a part of sentence. Part of sentence पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि sentence क्या होता है. Sentence तो जानते होंगे, वाक्य जो आपने पढ़ा ही होगा. वाक्य. अब वाक्य क्या होता है? हम किसी चीज़ को वाक्य ऐसे तो नहीं बोल देंगे. हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं. अब शब्दों के समूह को, इसमें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब हम हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे. लाइक इफ आई राइट इट स्काई ब्लू कलर. अब मैंने लिखा है स्काई ब्लू कलर. इज इट मेकिंग एनी सेंस? लाइक आसमान नीला और कलर मीन्स रंग. आसमान रंग नीला. इस तरह से कोई सेंटेंस बनता है. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, स्काई कलर इज ब्लू, it is making some sense. So we can say that a group of words which make sense, that is called sentence. तो sentence के जो पार्ट होते हैं वो है 3 parts. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस 3 भागों में विभाजित होता है. पहला सब्जेक्ट कर्ता, दूसरा वर्ब क्रिया, तीसरा है ऑब्जेक्ट जो कि कारक कहलाता है. तो पहला भाग है सब्जेक्ट, कर्ता. कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो बात हो रही है या फिर वो जो किसी क्रिया को कर रहा हो, वो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है अयांश इज प्लेइंग. यहाँ पर कौन खेल रहा है? अयांश. तो वो सब्जेक्ट है. यशी इज क्यूट है यशी, तो यशी सब्जेक्ट है. फॉर अनदर एग्जाम्पल माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन. यहाँ पे माई फादर जो है वो सब्जेक्ट है. माई मॉम इज़ अ स्वीट लेडी. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? माई मॉम की. तो माई मॉम जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा. अब सब्जेक्ट जो है उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा वर्ब. तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वर्ब. वर्ब जो होता है वह एक क्रिया है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है. डेट इज कॉल्ड द वर्ब. वर्ब डेट डिस्क्राइब ऑल्सो द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. क्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे डांस नाचना, सिंग गाना, थिंक सोचना, रीड राइट, प्ले मिस फील. हम कुछ भी फॉर एग्जाम्पल दैट शी इज़ डांसिंग. तो डांसिंग क्या हुआ? एक्शन, दैट इज़ वर्ब. तो अब जो है थर्ड पार्ट है सेंटेंस का वो है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो कहलाता है जो कि जिस पर सब्जेक्ट के कार्य की अवस्था का प्रभाव पड़ता है. द ऑब्जेक्ट इज़ वन विच गेट्स अफेक्ट बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक कहाँ पर है? ऑन द टेबल. तो टेबल जो है वो सब्जेक्ट है. आई किल्ड बर्ड. इसमें बर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट. शी इज़ प्लेइंग गिटार. तो इसमें गिटार क्या है? ऑब्जेक्ट. बिकॉज दीज ऑल आर अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. Division of sentence. There are 2 division of sentence, subject and predicate. Subject the person or the animal doing the action in a sentence is called subject. जो action करता है that is called subject. Like example, my friend live in Mumbai. Who live in Mumbai? My friend. तो my friend क्या है? Subject. तो the man of this village is called subject. The another division of sentence is predicate. The part of sentence that explain or describe the sentence or tell us what the subject does is called predicate. For example, my friend live in Mumbai. तो सेम एग्जाम्पल है, उसमें my friend जो है वो सब्जेक्ट है और live in Mumbai ये है predicate. Second example is, ये भी सेम है, the men of this village are very
हार्ड वर्किंग, तो इसमें आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये प्रेडिकेट है। सो द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो जो अब तक हमने स्लाइड्स में पढ़ा है उसको हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को बताने से पहले मैंने बताया सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस में क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, जो कि कुछ उसका सेंस निकालते हैं, शब्दों का समूह जिससे कुछ हमारा सेंस निकलता है। 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें मैंने बताया सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट, जैसे कि हम क्या कहते हैं, डूअर। फॉर एग्जाम्पल आयांश और यशी, ये दो मैंने आपको अभी स्लाइड में एग्जाम्पल बताए। फिर सेकंड पार्ट क्या बताया था मैंने, क्रिया। यस, उसमें एक्शन। एक्शन में मैंने क्या बताया, डांस और सिंगिंग, कुछ भी एक्शन हो सकता है, लाइक ईटिंग, डूइंग सम कुकिंग, और सारा सब कुछ एक्शन हो सकता है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या हम कहते हैं, कारक। कारक क्या है, वन विच अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसमें हमने स्लाइड में बताए हैं। उसके बाद हम सेंटेंस को डिवीजन करते हैं 2 पार्ट्स में। मेन पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, द पर्सन और एनिमल डूइंग एनी एक्शन। तो उसमें हमने आपको क्या बताया, जैसे माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, तो माई फ्रेंड में माई फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट है जो कि एक्शन कर रहा है, और लिव्स इन मुंबई ये जो है प्रेडिकेट। द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल्स us what the sentence does, what the subject does, that is called predicate. Like for another example is, the men of this village are very good. तो विलेज के जो पीपल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उनमें द मैन ऑफ दिस विलेज सब्जेक्ट है, आर वेरी गुड इज प्रेडिकेट। सो दिस इज आर जिस्ट ऑफ द लेसन। I am giving you some exercises. You can go through it and we will discuss it in our further classes. Okay.